विल्कोनिक से। तो इसी एक कॉन्सेप्ट सीखने वाला है जो कि है मोंटी हॉल प्रॉब्लम। एंड ये वाला क्वेश्चन ना सिलेक्शन पोस्ट में आया था, तो होप करते हैं कि सीजीएल और सीजीएसएल में भी आएगा, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है एंड पैटर्न भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो आने का पूरा चांस है। और अगर आता है तो प्री में आके आपको 2 मार्क्स देगा एंड प्री मेंस में 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली 10 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड आपको मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे होता है ये। बेसिकली मोंटी हॉल प्रॉब्लम एक गेम है जो कि पहले खेलते थे। ठीक है, एक ये ना लॉटरी टाइप का बोल सकते हैं कि आप इधर जीतोगे या फिर हारोगे। तो ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे कि आप गूगल पे फ़ोन पे कर दो ना, तो उसमें आपको बेटर लॉग नेक्स्ट टाइम मिलता है या फिर रिवॉर्ड मिलता है। तो इसी तरह के। तो ये 10 कॉन्सेप्ट है सीखने वाले हैं, जो कि एक है बेसिक सिनेरियो, जिसमें कि थोड़ा सा गेम का रूल देखने वाला है, गेम कैसे खेला जाता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन उसके बाद स्टेइंग वर्सेस स्विचिंग। तो इसमें प्रोबेबिलिटी 1 करके देखेंगे, हैपनिंग वर्सेस नॉट हैपनिंग। देन उसके बाद एक्सटेंडेड डोर्स, मल्टीपल होस्ट, रिपीटेड स्ट्रेटेजी, इंडिपेंडेंट गेम्स प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 विन, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, कंडीशनल विन एंड एक्सटेंडेड डोर्स इन बोथ गेम्स। तो ये 10 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आपको क्या करना, पूरा लास्ट तक देखना, कुछ मत करना। ठीक है, कुछ लिखना मत, कुछ भी, जस्ट आप 1 से लेकर 10 क्वेश्चन देख लो, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, इन ए मोंटी हॉल गेम विथ 3 डोर्स यू पिक 1 डोर। आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, मोंटी हॉल प्रॉब्लम क्या है कि एक गेम है जिसमें कि आपको कुछ चूज करना पड़ता है। सपोज एक बॉक्स है, 3 बॉक्स है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्स नहीं दिया हो या फिर नंबर ऑफ डोर नहीं दिया हो, तो आपको बेसिक n=3 मानना। ठीक है, सपोज 3 बॉक्स है और एक बॉक्स में कुछ रिवॉर्ड है, सपोज मान लेते पैसा है, और दूसरे 2 बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने कोई बॉक्स चूज किया, सपोज ये वाला बॉक्स आपने चूज किया। ठीक है, आपको नहीं पता कौन से बॉक्स में पैसा है, लेकिन जो गेम खिला रहा है, जो ओनर है, उसको पता है। ठीक है, तो आपने सपोज ये वाला चूज किया, लेकिन उसको तो पता है कि ये वाला इसमें नहीं है, सपोज जो ओनर है। तो क्या बोलेगा, आपको मैं दूसरा चांस देता हूँ, आप दूसरे बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा बोलेगा। यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इसमें आपको जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें 1/3 है। 3 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 3, तो 1/3 है। देन उसके बाद क्या बोलेगा, जो ओनर है वो बोलेगा कि मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, इसको एक बॉक्स को उसको हटा देगा जिसमें कि रिवॉर्ड नहीं है। मतलब उसके बाद आपको बोलेगा कि आप अपने बॉक्स पे रहना चाहते हो या फिर दूसरे बॉक्स को स्विच करना चाहते हो, तो वो बोलेगा। तो आपके पास 2 चांस है। ये बॉक्स हटाने के बाद आपने पहले ये चूज किया, पेन चेंज कर लेते हैं। तो पहले आपने ये चूज किया, लेकिन ओनर ने इसको एलिमिनेट कर लिया, ये वाला बॉक्स को, जिसमें कि पैसा नहीं है। तो आपके पास 2 चांस है अभी, इधर इस पर आप स्टिक रह सकते हो या फिर इसमें जा सकते हो। लेकिन जब आप बॉक्स चेंज कर लेते हो ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। क्यों, देखो, पहले इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी था 1/3, बट जैसे ही आप इसको चेंज कर लेते हो तो आपका पास प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाता है। क्योंकि देखो, आप एक ही चूज करो, इसमें एक चूज करो ना, आउट ऑफ 3, तो 1/3 हो गया। लेकिन जब ये वाला एलिमिनेट किया, तो आपके पास दोनों पता है। क्या पता है, इसमें तो नहीं है, आपको पता है नहीं है ना, इसमें नहीं है, और आप ये वाला चूज करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आप 2 चूज करो, 2 आउट ऑफ 3, तो इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाता है। यानी कि इंक्रीज हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी, पहले 1/3 था, अभी 2/3 हो गया। तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि जब भी एक चांस दिया जाता है तो आपको स्विच कर देना चाहिए मोंटी हॉल प्रॉब्लम में, तो आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको बेटर सीखने को मिलेगा क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि इन ए मोंटी हॉल गेम विथ 3 डोर्स यू पिक 1 डोर, मोंटी ओपन्स अनदर डोर शोइंग ए गोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम विद विनिंग द कार इफ यू स्विच। तो देखो क्या बोला कि 3 डोर है। ठीक है, सपोज ये डोर है, गोला वाला डोर। ठीक है, 3 डोर है, तो आपने सपोज ये वाला चूज किया। क्या बोला, पिक 1 डोर, तो आपने ये वाला पिक किया, आपने पिक किया है, ओपन नहीं किया, जस्ट आपने चूज किया, आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद मोंटी क्या, मोंटी ओपन्स अनदर डोर शोइंग ए गोड, तो एक दूसरा डोर, सपोज मोंटी चूज किया, सपोज ये वाला चूज किया, नो मोंटी ये वाला। ठीक है, मोंटी इसमें चूज किया और इसमें मिला कि गोड है। तो आपने पहले इसमें पिक किया था, लेकिन इसमें गोड है, मोंटी चूज किया। उसके बाद आपको 2 चांस हैं, इधर इस पर स्टिक रह सकते हो या फिर इस पर स्विच कर सकते हो। तो क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विनिंग द कार इफ यू स्विच, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। इफ यू स्विच बोला ना, तो आपने इसको छोड़ दिया, तो आपने इसमें चला गया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितना होगा, आपके पास अभी 2 है, 2 चांस है, मतलब 2 सिलेक्टेड है आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, तो 2/3 हो गया। उसके बाद आपने इसको एलिमिनेट किया है मोंटी ने, लेकिन आपने ये वाला चूज करो ना, तो आपने ये वाला चूज करो कितना, 1 आउट ऑफ 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/3। तो पहले आपने इस दोनों को चूज किया,
और देन उसके बाद ये वाला बॉक्स चूज किया, ठीक है, मतलब इसको आपने चूज किया था बट इसको हटा दिया, मोंटी ने इसको हटा दिया, तो आपने इन दोनों में से एक चूज करो, मतलब इन दोनों में से ये वाला चूज करो, तो 2/3 इसमें से एक चूज करो, यानी कि 1/1 हो गया ना। कि 1/1 क्यों? क्योंकि एक ही है ना, एक ही बॉक्स है और इसमें ऑलरेडी हो सकता है, इसलिए 1/1। अगर इसमें 2 हो सकता है, 1 2 3 4, सपोज आपने ये वाला चूज किया, मोंटी ने इसको हटा दिया, तब उसके बाद आपको ये वाला चूज करना है कोई सा भी एक, तो क्या करना है, क्या होगा 3/4 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि इसी दो में से कोई भी एक चूज करोगे ना। सपोज ये वाला चूज किया आउट ऑफ 2 तो 1/2 हो गया, और ये जो 3 आउट ऑफ 4 तो 3/4, ठीक है। 3/4 इंटू 1/2 क्या करना होता है कि n-1/n करना होता है, और अपने जो सिलेक्टेड है ना इधर क्या था 1 आउट ऑफ 2 इधर लिखना होता है, ठीक है, x/y। तो ऐसे करना होता है सारे क्वेश्चन में। आपको 10 क्वेश्चन कर लो पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू स्टे विथ योर इनिशियल चॉइस इंस्टेड ऑफ स्विचिंग व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग। देखो 3 डोर है, आपने ये वाला सिलेक्ट किया था लेकिन मोंटी ने इसको एलिमिनेट कर लिया। उसके बाद आपके पास 2 चांस है, इधर इस पर स्टिक रहो या फिर चेंज करो इसमें। लेकिन इधर बोल रहा है इंस्टेड ऑफ स्विचिंग यू स्टिक विथ योर, इफ यू स्टे विथ योर इनिशियल चॉइस, मतलब इधर आपने स्टे किया, चेंज नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3 ओनली। एक ही चांस है ना, 1 आउट ऑफ 3 तो 1/3। अगर चूज किया होता तो 2 आउट ऑफ 3 हो जाता, ठीक है। और दोनों मिलाए कितना है प्रोबेबिलिटी 1। आपने इसको चूज किया तो प्रोबेबिलिटी 1/3, आपने इन दोनों में से चूज किया तो प्रोबेबिलिटी 2/3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने 1 हो गया ना। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें आपको से करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 5 7 8 बहुत बड़े क्वेश्चन, ठीक है। सपोज देयर आर 4 डोर्स, 1 हैज ए कार एंड रेस्ट हैज गुड्स, ठीक है। तो टोटल 4 डोर है, मैं एक गोला बना रहा हूँ, ठीक है, डोर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ईजी रहता है समझने के लिए। एक में क्या है, एक में कार है, 3 में क्या है गुड्स है। मोंटी ओपन्स दो अदर डोर्स बोथ शोइंग गुड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ यू स्विच। देखो आपने सपोज पहले ये वाला चूज किया था, ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4 था, लेकिन मोंटी ने इन दोनों को हटा दिया सपोज, ठीक है, मोंटी ने इन दोनों को हटा दिया। उसके बाद क्या बोले इफ यू स्विच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार। आपने स्विच किया, इधर स्विच किधर करोगे, ओबियसली इसमें स्विच करोगे, ठीक है। तो स्विच करोगे कितना होगा, क्या होता था n-1/n, तो ये कितना इधर 3 है, 3 आउट ऑफ 4 चूज करो, 3 आउट ऑफ 4 चूज करो, यानी कि क्या है आपने इन तीनों को चूज करो। कैसे, आपने तो दोनों को पता है ना इसमें नहीं है, तो इसमें चूज करो, यानी कि आप 3 चूज करो डायरेक्टली एक बार में। उसके बाद देखो आपने मोंटी कितना हटा 2 हटाया था, और अभी आपके पास बचा कितना 1 बचा है, तो एक में से एक चूज करना है, यानी कि एक में से एक चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितना 3/4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 3 डोर्स, ये देखो इसमें भूल गया हूँ मैं, 3 डोर्स पहले आपने एक चूज किया, ठीक है, पिक वन, ठीक है। तो 3 डोर्स है, 3 डोर्स पहले आपने एक पिक किया, सपोज इसको आपने पिक कर दिया। उसके बाद मोंटी ओपन्स 1 रैंडमली, इफ मोंटी ओपन्स ए गुड डोर शुड यू स्टिल स्विच, व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ये कंडीशनल है, कंडीशनल है, ये कंडीशनल है। क्या है, क्या बोला है कि 3 डोर है, ठीक है। क्या कर सकते हो कि आप ना स्विच कर सकते हो या फिर स्विच नहीं कर सकते हो। तो सपोज आपने पहले स्विच नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी कितना 1/3 जीतने का। दूसरे कंडीशन में क्या है, आपने सपोज स्विच कर लिया तो प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3, जैसे मैं बताया था कि आप जब स्विच करते हो 3 बॉक्स है तो प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाता है। जब आप स्विच नहीं करते हो, स्टे करते हो, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होता है। तो सपोज आपने स्विच नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी कितना 1/3। उसके बाद जो मोंटी चूज करता है, सपोज आपने ये वाला चूज किया था, ठीक है, तो ये वाला चूज किया तो मोंटी इन दोनों में से कोई चूज करता है, तो उसके बाद मिलता है क्या मिलता है उसको, गोड मिलता है। तो गोड पाने का चांस क्या है 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 1/2। देन उसके बाद एंड क्यों, तो 2 कंडीशन है ना, पहले आपने सपोज स्विच नहीं किया, देन आपने स्विच किया, तो 2 कंडीशन रहेगा, केस 1 और केस 2। सपोज आपने स्विच किया तो प्रोबेबिलिटी कितना है जीतने का 2/3। उसके बाद सपोज आपने ये वाला चूज किया और उसके बाद आपने स्विच किया कर दिया इधर मोंटी चूज करने के बाद, तो मोंटी चूज करेगा कितना प्रोबेबिलिटी गोड पाने का 1/2। समझ आ गया ना, मतलब पहले आपने स्विच नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी था 1/3। उसके बाद गोड चूज किया मोंटी ने 1/2 प्रोबेबिलिटी, मोंटी ने गोड चूज किया 1/2, बट आपने उसके बाद स्विच कर लिया तो प्रोबेबिलिटी कितना 2/3। दोनों को ऐड कर दो 1/6 प्लस 2/6, यानी कि 3/6, यानी कि हाफ, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यू प्लेड 3 डोर्स मोंटी हॉल गेम सौ टाइम्स, ठीक है, एंड ऑलवेज स्विच ऑन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स यू विल विन। तो आपने 3 डोर वाला मोंटी गेम कितना खेला, 100 बार खेला, ठीक है। तो आप ना हर बार स्विच करे हो, लिखा है आपने हर बार आपको स्विच करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा जीतने का, एवरेज कितना होगा बोले। देखो क्या बोला था कि जब आप स्विच करते हो इन 3 बॉक्स तो आपको जीतने का चांस हो जाता है 2/3, ठीक। मतलब सपोज आपने ये वाला चूज किया लेकिन मोंटी ने इसको हटा दिया तो आपने स्विच कर दिया इधर, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/3 इंटू 1/1, तो 2/3 हो गया। ऐसा कितना है 100 बार करना है आपको, तो +2/3 + 2/3 कितना 100 बार, 100 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद उसका एवरेज करना है, उसका एवरेज मतलब बाय 100 करना है और आपको उसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करना है। तो क्या है कि 2/3 कितना बार करना है, 100 बार करना है, ठीक है। एक सेकेंड, 2/3 100 बार करना है ना, तो ये करना है आपको 100 बार, ठीक है। और ये टोटल कितना होगा 2/3 100 बार करोगे तो 200/3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका जब एवरेज निकालोगे तो कितना होगा, बाय 100 करना पड़ेगा, बाय 100, तो ये कितना होगा 2/3, और 2/3 कितना होता है परसेंटेज में, परसेंटेज टर्म में इंटू 100 कर लो, यानी कि 66.66 लगभग, तो ये लगभग कितना 67 टाइम्स, यानी कि आपने 2/3 जीतने का चांस है और आपने 100 बार कर लिया तो 200/3 हो गया। उसका एवरेज यानी कि नीचे करोगे 100 और उसका परसेंटेज यानी कि 100, ठीक है। तो ये कट गया यानी कि 200/3 यानी कि 66.66 यानी कि 67 टाइम्स। तो आप जब एक बार जीते हो तो 2/3 प्रोबेबिलिटी होता है, और उसको आप सपोज 100 टाइम्स रिपीट करते हो तो आपका जीतने का चांस हो जाता है कितना 67 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो प्लेइंग 2 मोंटी हॉल गेम साइमल्टेनियसली, यानी कि आप 2 खेल रहे हो, ये हो गया मल्टीपल, ठीक है। तो आपने 2 खेल रहे हो और इसमें नहीं दिया कुछ भी नंबर ऑफ डोर्स, तो आप मान लेना 2 है, ठीक 3 है, सॉरी, ठीक है 3 है, सॉरी 3 है इधर और ये है 3। तो ये वाला आप खेल रहे हो साइमल्टेनियसली, नहीं दोनों खेलो एक साथ। यू पिक 1 इन बोथ एंड मोंटी सोच अनदर इन बोथ, गोड्स इन बोथ, यानी कि आपने सपोज ये वाला चूज किया इधर और सपोज आपने ये वाला चूज किया इधर। उसके बाद मोंटी क्या करता है, यू पिक 1 इन बोथ, ठीक है। तो आपने 2 चूज कर लिया एक एक, एंड मोंटी सोच अनदर इन बोथ, अनदर इन मोंटी ये वाला रिवील करता है ये वाला, ठीक है। सपोज इधर ये रिवील किया, इधर ये रिवील कर दिया। उसके बाद क्या बोला, यू स्विच इन बोथ गेम्स, तो आपको इधर स्विच करना है, इधर इसका इधर और इसको आपने इधर स्विच करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन बोथ, आपको दोनों में जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बहुत ईजी। इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3, इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3 इन बोथ बोले तो 2/3 इंटू 2/3 यानी कि 4/9 हो गया, ठीक है। आपने पहले ये वाला चूज किया था लेकिन आपको मोंटी ने बोल दिया इसमें नहीं है, तो आपने स्विच कर लिया इधर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है जब स्विच करते हो। पहले 1/3 था, तो जब आपने स्विच कर लिया तो आपके पास 2/3 और मतलब 2/3 है, 2 आपने चूज करे आउट ऑफ 3 तो 2/3। इसमें भी सेम, पहले आपने ये वाला चूज किया था लेकिन मोंटी वाला इसमें नहीं है तो आपने स्विच कर लिया इधर, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया इन दोनों में से आउट ऑफ टोटल 2/3 इंटू 2/3 4/9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो इधर क्या बोले, सेम, एक सेकेंड, सेम 2 गेम सेटअप, ठीक है। 2 गेम सेटअप यानी कि 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एटलीस्ट 1 कार इफ यू स्विच इन बोथ गेम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एटलीस्ट 1 बोले। तो देखो दोनों पे आप अगर स्विच करते हो, आपने किया क्या स्विच किया, और दोनों में जीतने का प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कितना है बोला, जीतने का एटलीस्ट कितना है, मतलब एटलीस्ट एक पे जीत रहे हो, मतलब इधर एक पे जीत रहे हो या फिर दोनों पे जीत रहे हो, ठीक है। उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखो क्या है कि आपने सपोज ये वाला सिलेक्ट किया था इधर और इधर सिलेक्ट किया था ये वाला, लेकिन मोंटी ने बोला कि इसमें नहीं है और इधर इसमें नहीं है, तो आपने स्विच कर लिया दोनों में, इसके आपने इधर स्विच कर लिया और इसको इधर आपने स्विच कर लिया। तो इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3, इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3, इसमें हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, 1 - 2/3 कितना 1/3, 1 - 2/3 कितना 1/3। इधर जीतने का है विन विन और इधर लूज लूज, ठीक है, हारने का, ठीक, दोनों में एटलीस्ट 1 पे जीत रहे हो, यानी कि 1 - दोनों पे हार रहे हो। क्या है कि एटलीस्ट 1 पे जीत रहे हो का मतलब क्या है कि मतलब एक पे जीत रहे हो या फिर दोनों पे जीत रहे हो, तो ऐसे कर सकते ना कि 1 - दोनों में हार रहे हो बोल सकते ना। तो मैंने क्या करा कि 1 - इधर भी हार गया और इधर भी हार गया, 1 - कर दिया तो कितना होगा 1 - 1/9 यानी कि 8/9,
ठीक है, ये आंसर है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन गेम ए, एक सेकंड, आपने फिर से 2 गेम खेल रहे हो और कुछ भी नहीं दिया, यानी कि 3 डोर मान लेते हैं। 1 2 3 गोला गोला डोर है, 1 2 3। गेम ए में ये गेम ए है और ये गेम बी है। गेम ए में आपने स्विच किया और गेम बी ने आपने स्टे किया। स्विच किया यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/3 जीतने का। स्टे किया यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। ठीक है, आपने स्विच किया यानी कि पहले ये चूज़ किया था, ये चूज़ किया था, बट आपने मोंटी ने बोला इसको हटा दूंगा, तो आपने स्विच कर दिया था, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3 हो गया। आपने ये वाला पहले चूज़ किया था, मोंटी ने इसको हटा दिया, लेकिन आपने बोला मैं जिद्दी हूँ, मैं इसमें ही रहूँगा, तो प्रोबेबिलिटी आपका 1/3 होगा। ठीक है, तो इधर प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो इधर 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एग्जैक्टली 1 कार बोला है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एग्जैक्टली 1 कार, एग्जैक्टली 1 कार मतलब क्या है, एक में जीत रहे हो, एक में हार रहे हो। मतलब फर्स्ट में सपोज जीत रहे हो और दूसरे में हार रहे हो, या फिर फर्स्ट में हार रहे हो और दूसरे में जीत रहे हो, ये हो सकता है। जीत रहे हो हार रहे हो, या फिर हार रहे हो जीत रहे हो, ये हो सकता है ना। और दोनों को करना ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें जीत रहे हो ये है, और जीत रहे हो तो हारने का क्या है 1/3। इसमें जीत रहे हो क्या 1/3 है, तो हारने का क्या है 2/3। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हो गया ना। तो एक में जीत रहे हो, ए में जीत रहे हो और बी में हार रहे हो, प्लस ए में हार रहे हो और बी में जीत रहे हो, तो क्या करो 2/3 जीत रहे हो और इधर हार रहे हो, 2/3 × 2/3 प्लस इधर जीत, मतलब इसमें जीत रहे हो इसमें हार रहे हो, तो 1/3 × 1/3, तो कितना होगा 4/9 प्लस 1/9 यानी कि 5/9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। यू स्विच इन बोथ गेम्स सेम। ठीक है, 2 गेम्स है, 1 2 3, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, तो 2 गेम है और आपने दोनों में स्विच कर रहे हो, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट 2/3 हो रहा है, 2/3 और 2/3। आपने पहले सपोज इसमें चूज किया था, लेकिन मोंटी ने इसको हटा दिया। इधर आपने ये वाला चूज किया था, मोंटी ने इसको हटा दिया, तो आपने स्विच कर दिया इधर, दोनों में 2/3 हो गया। आफ्टर द रिजल्ट्स यू फाइंड आउट दैट यू इन गेम ए, मतलब आपने दोनों गेम खेल लिया, तो आपने उसके बाद पता चला आपको कि आपने गेम नंबर 1 जीत गया, यानी कि इसमें कार है। एक सेकेंड, इसमें कार है। ठीक है, ये 3 था ना, पहले 3 था, आपने ये चूज किया था, मोंटी ने इसको हटा दिया, तो आपने स्विच कर दिया और आपको कार पूरा मिल गया। तो एक में जीत गया आपने, ए में, ए और ये बी। उसके बाद क्या बोले, व्हाट इज द अपडेटेड प्रोबेबिलिटी दैट यू विन गेम B2, यू विन गेम B2। देखो क्या लिखा, यू विन बोला है, तो आपका विन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। आपने इसमें तो जीत गया, लेकिन इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोल रहा है, सेम 2/3 होगा ना। क्यों, ये थोड़े ना डिपेंडेंट है कि ये जीतोगे तो आप ये हार जाओगे, या फिर ये जीतोगे तो ये भी जीतोगे, ऐसा नहीं है ना। ये जीतोगे तो ये हार भी सकते हो, ये हारोगे तो ये जीत भी सकते हो, ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है। लेकिन इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/3। आपने ये वाला चूज किया, लेकिन मोंटी ने इसको हटा दिया, तो आपने स्विच कर लिया, तो इसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3। ठीक है, तो ये रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गेम ए हैज 3 डोर्स। ठीक है, एक गेम है उसमें 3 डोर है मोंटी हॉल में, एंड गेम बी हैज 4 डोर्स, तो दूसरा है कितना 4 डोर है। मैं गोला गोला डोर बनाऊँ। ठीक है, तो ए में कितना 3 डोर है और बी में 4 डोर है। मोंटी ओपन 1 इन ए, तो मोंटी सपोज इसको ओपन कर दिया, पहले आपने चूज किया था, मैंने भूल गया लिखना, तो पहले आपने चूज किया एक दोनों में, तो सपोज आपने ये वाला चूज कर लिया इधर और ये वाला आपने चूज कर दिया इधर। मोंटी ने क्या किया, मोंटी ओपन 1 इन ए, तो मोंटी सपोज इसको रिवील कर लिया, एंड 2 इन बी, तो 2 आपने रिवील कर दिया इधर, सपोज दोनों को रिवील कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्विंग गोड, तो इधर गोड है। ठीक है, ये वाला गोड है इधर, और ये भी गोड है और ये भी गोड है। उसके बाद आपको नहीं पता ये दोनों में क्या है, मतलब इन दोनों में से कहाँ पर है और इन दोनों में से कहाँ पर है कार। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोथ द गेम, क्या बोला था मैंने, जब भी प्रोबेबिलिटी अपना जीतना होता है ना, तो क्या करो स्विच कर लो। तो आपने सपोज स्विच कर लिया, आपने ये वाला चूज़ किया था, मोंटी ने इसको वाला हटा दिया, रिवील कर लिया और इसमें गोड मिला, तो आपने स्विच कर दिया इधर, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 2/3 हो गया। इधर क्या होगा, देखो आपने ये वाला चूज़ किया था ये वाला, लेकिन मोंटी ने इन दोनों को हटा दिया दोनों को, तो आपने स्विच कर दिया इधर, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये देखो ये कितना है, आपने आपके पास 3/4 है। इसमें क्या था 2/3 था, इसमें क्या है 3/4। मैंने क्या बताया n-1/n, तो n-1/n, n 4 है तो 3/4 हो जाएगा, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्या वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोथ दो गेम्स, बोथ का मतलब क्या है कि आपने दोनों जीत रहे हो, यानी कि ये भी जीत रहे हो एंड ये भी जीत रहे हो। देखो क्या मैंने बोला,
ये भी जीत रहे हो, एंड यानी कि मल्टीप्लाई, एंड ये भी जीत रहे हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 3 कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, ख़त्म 10 क्वेश्चन। और आई थिंक मैंने 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझाया होगा, ठीक है। तो टाइम देखो 20-21 मिनट के आसपास लगा और बहुत बढ़िया से समझाया था मैंने। एंड अगर ये वाला हेल्पफुल होगा ना तो क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आ सकता है सीजीएल में आ सकता है ये वाला, और एक बार देख लेना, बहुत बढ़िया से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड 10 क्वेश्चन ना एक बार फिर से कर लेना खुद की तरफ से, ठीक है। तो थैंक यू, बाकी सब्सक्राइब करना जरूर एंड कमेंट में बताना जरूर, ठीक है, कैसा लगा। थैंक यू।